अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सुपर इजी कुकिंग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं जी टिक्के, और वो भी बग़ैर सीखों के, बग़ैर कोयले के। हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे टिक्के। और टिक्के बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो लेना है वो लेना है जी गोश्त लेना है। इसके मैंने छोटे छोटे से जो है पीसेस काट लिए हैं। ये देखिए, छोटे छोटे से पीसेस इसके काट लिए हैं और इसको वॉश करके इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल दिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। जितने छोटे टुकड़े होंगे, जितना टिक्के का, एक नॉर्मल टिक्के का साइज़ होता है, उतने ही अच्छे जो हैं वो आपके टिक्के बनकर तैयार होंगे और बहुत ही आसानी से बड़े मज़ेदार बनते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं होती कि अभी अंगीठी नहीं है, अभी सीख नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। बस आप अपना मज़े से टिक्के बनाएं और इन्जॉय करें। तो गोश्त जी देखिए, इसमें से एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल दिया है। इसमें मैं डालूँगी ये 1.5 टेबल स्पून टिक्का मसाला डाल रही हूँ मैं। और साथ इसके जाएगा, इसमें सारे मसाले थोड़े थोड़े करके हम ऐड करेंगे। इसलिए मैंने नमक डाला है। ये नमक मैंने जो है वो हाथ की मदद से ही डाला है, अंदाज़े से कि इसमें कितना नमक जा सकता है। आप भी देख लीजिए, डिपेंड करता है गोश्त की क्वांटिटी पे। क्वांटिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली नमक भी ज़्यादा जाएगा, मसाला भी ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर क्वांटिटी कम है तो उस हिसाब से मसाले भी जाएंगे। इसमें एक लेमन जो है वो निचोड़ दिया है। ये सीड मैं इसमें से निकाल दूँगी। सीड हमने नहीं डालने हैं, सीड इसके जो है वो आपने रिमूव कर देने हैं। एक बड़े साइज़ का नींबू है, अगर तो नींबू छोटे हैं तो फिर 2 डाल दीजिए, लेकिन ये बड़े साइज़ का नींबू था तो मैंने इसलिए एक नींबू जो है इसमें डाल दिया। इसमें जाएगा जी 2 टेबल स्पून सिरका। सिरके को हम जो है तो इसलिए डाल रहे हैं ताकि गोश्त जो है वो टेंडर हो जाए। ये है जी चिली सॉस, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने चिली सॉस डाली है। सोया सॉस 1 टीस्पून के करीब मैं डालूँगी। और मिर्च, सुर्ख मिर्च जो है ना, वो मैं अवॉइड कर रही हूँ। अगर आप डालना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर डालिए, आपको पसंद है तो ज़रूर डालिए सुर्ख मिर्च। ये देखिए, अब ये जो है ना, इन सारी चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता मिक्स भी करते जाएंगे साथ साथ। इसमें अब हम डालेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा इसमें। 1 बड़ा चम्मच जो है टेबल स्पून वो भर के हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने तो उसको इसी तरह से कूट लिया है, मैंने उसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया, बल्कि थोड़ा दरदरा है, कुटा हुआ है, ठीक है ना, जो कि हम दस्ते में हम कूटते हैं ना, उस तरह से ये कूट के। तो 1 टेबल स्पून जो है भर के वो मैंने अदरक और लहसुन मिक्स कूटा है इसको, और ये डाल के इसको अच्छे से हम मैरिनेट करेंगे। और अच्छे से इसको मिक्स करना है आपने, ताकि सारा मसाला इक्वली तमाम बोटियों के ऊपर लग जाए। और जब मसाला लग जाएगा तो फिर हम इसको जी मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब मैरिनेशन में डिपेंड करता है आप पे। आप इसको आधा घंटा भी रख सकते हैं, आप इसको 4 घंटे भी रख सकते हैं, आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी। मैंने इसको तकरीबन 6-7 घंटे रखा था। सुबह नाश्ते के बाद मैरिनेट किया था, और अभी जो है तो मगरिब का टाइम है, तो मगरिब के टाइम पे मैंने इसको निकाला है। ये देखिए, ये बड़े अच्छे से मैरिनेट हो गया है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। आप करना ये है, इसमें करना कुछ भी नहीं। इसमें छोटे छोटे से ना ये आपको फ़ैट के पीसेस नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप डालना चाह रहे हैं तो ज़रूर डालिए, नहीं डालना चाह रहे आप इनको निकाल दीजिए। मैं डाल रही हूँ, ठीक है। ये प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है। अब जो बर्तन में जो मसाला लगा हुआ है ना, उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के वो पानी भी इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसमें अपना मसालों का पानी भी है, इसमें लेमन भी है, इसमें सिरका भी है, इसमें चिली सॉस भी है, इसमें सोया सॉस भी है, वो भी लिक्विड्स ही हैं। तो इसमें लिक्विड्स तो हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके जिस बर्तन में मैंने इसको मैरिनेट किया हुआ था उसमें ही, उसी को खंगाल के मैंने इसमें डाल दिया। और इसमें मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाल दिया। अब देखिए, इसमें प्रेशर आ गया। अब इसको मैं चूल्हे को स्लो कर दूंगी और हल्की आंच पे मैं इसको बनाऊंगी।
देखिए अब गोश्त को पकते हुए जी टाइम हो गया है। मैंने मगरिब के टाइम पे रखा था इसको हल्की आंच पे, और अभी इशा का टाइम है। तो ये देखिए देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया है ये देखिए। अब इस स्टेज पर अगर आप इसको स्मोक लगाना चाहते हैं तो आपने एक जलता हुआ कोयला लेकर उसको किसी बर्तन में रख लेना है, और बिल्कुल इसके सेंटर में रख के उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के डाल के तो आपने ढक्कन लगा देना है पतीले के ऊपर, और 2 से 3 मिनट में जो है तो वो स्मोक जो है वो गोश्त में फैल जाएगा, और जो बिल्कुल स्मोकी टेस्ट होता है वो निकल कर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लगा रही स्मोक, और मैं अब इसको ऐसे ही सर्व करूँगी। तो देखिए माशाल्लाह कितने डिलीशियस टिक्के बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको सलाद चटनी के साथ सर्व कीजिए, नान के साथ, और नान के साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही लजीज लगते हैं। और बस अब आप इनको सर्व कीजिए, इंजॉय कीजिए और मज़े कीजिए। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मेरे चैनल सुपर इजी कुकिंग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ईद की खुशियाँ बांटते रहिए एक दूसरे के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। और हमारी रेसिपीज़ को देखते रहिए, पसंद करते रहिए और इनकरेज करते रहिए हमें वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।